हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अनवर। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ के हिसाब से। वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन कभी भी इस बात को हम सीरियसली नहीं सोचते कि हाँ वाकई टाइम कितना प्रेशियस, कितना इम्पॉर्टेंट है। हमें पता ज़रूर है, लेकिन हम फिर भी उसको रियलाइज़ नहीं करते। वजह क्या है? वजह होती है कुछ स्पेसिफिक थिंकिंग, वजह होती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कुछ एक वजह होती है जस्ट फॉर टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ऐसा तो होना ही है। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वक्त निकलता रहता है हाथ से, कहते हैं कि सेंड से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से वक्त आपके हाथ से निकल जाता है। आजकल आपको पता ही है कि टाइम कितना तेज़ी से गुजर रहा है। ये आप और मैं बहुत महसूस करते हैं और रियलाइज़ करते भी हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, जो लोग इंटेंटली जानबूझ के अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, कहते हैं कि जिसने अपनी गलती नहीं मानी तो वक्त उसे अपनी गलती मनवा देता है। तो ऐसा ना हो कि वक्त आपसे अपनी गलतियों मनवाए, उससे पहले ही संभल जाओ। तो ये आपके लिए बहुत परेशानियों को दूर करने का एक रीज़न बन जाएगा। इज़ एवरीथिंग। तो हम लोग करते क्या सकते हैं कि बजाय टाइम को फिजूल चीज़ों में निकालने से एक छोटा मोटा प्लान करें और थोड़ा कंसिडर करें अपने आप को कि हम ये टाइम क्या सही रास्ते पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर खुद समझ में नहीं आता तो किसी से राय लो। एक लाइफ हमारी कमिटमेंट है, आपको पता है कमिटमेंट है। एक गॉड से हमारा, खुदा से एक हमारा कमिटमेंट है जो हम दुनिया में स्पेसिफिक किसी रीज़न के लिए आए हैं। ठीक है, हम यहाँ आकर यहाँ के केओस में, यहाँ के हौश पौश लाइफ में वो कमिटमेंट भूल जाते हैं। लेकिन अब हमारा कमिटमेंट है हमारा अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये कमिटमेंट भी हम शायद कहीं हमारा डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस कमिटमेंट को हमें याद रखना चाहिए। मेरा सिर्फ रीज़न एक टाइम से ही है कि टाइम निकल जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं होता। सो एवरीथिंग जो भी है वो टाइम पे करने की कोशिश करो। सिर्फ हम कोशिश ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ द थिंग, एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन, कहते हैं ऊपर वाले पे सब चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन हम सिर्फ टाइम को यूटिलाइज़ तो कर सकते हैं, ये कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये कोशिश करो, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ये निकल जाता है तो वापस एक लम्हा भी, वापस एक मिनट, एक सेकंड भी वापस नहीं आता। सिर्फ उससे जुड़ी हुई बातें होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों। हर चीज़ को प्लान करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो ये ज़रूर इस पर तुम कामयाब होगे। लेकिन हाँ, ये कि टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। जो ये गोल्डन मोमेंट होते हैं कभी वापस नहीं आते। रहते वक्त ये चीज़ को रियलाइज़ करोगे तो बहुत आसानी होगी ज़िंदगी को जीने के लिए। और ज़िंदगी एक बहुत खुशहाल, एक बहुत अच्छी मोमेंट का नाम है। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी अपनी एंजॉय करोगे अगर वक्त पे आपने अपने डिसीजन लिए तो। अगर आपने हर चीज़ को अवॉइड करा, हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, तो देयर इज़ नो टुमारो एट ऑल। कभी कल किसी का हुआ ही नहीं है। जो करना है आज से ही शुरुआत करो। आज से ही अपने शेड्यूल बनाओ, आज से अपना प्लान करो। देखो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बस इस टाइम को यूटिलाइज़ करो और अचीव करो कुछ ना कुछ। अपना एक एग्जिस्टिंग अपनी एक एंटिटी होती है, उसको प्रूव करो अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने। अपनी एबिलिटी जो आपने गॉड गिफ्ट आपको जो अपनी सलाहियतें हैं, क्वालिटीज़ मिली हैं, उनको ज़रूर एनकैश करो, उनको ज़रूर इस्तेमाल करो सही रास्ते पे। देखो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू सो मच।